सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में जो फॉर्मूला होता है, जैसे कि हमें इसका ब्याज निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी और डिवाइड बाई 100 होता है। जिसमें P होता है हमारा प्रिंसिपल, इसको मूलधन बोलते हैं। R होता है जो हमारा रेट होता है, जिसको दर बोलते हैं। T होता है टाइम, जिसको समय बोलते हैं। इसी तरह अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला देखें, वो होता है P टाइम्स 1 प्लस आर बाई 100 पावर T माइनस P। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। इसी में कभी कभी आप लोग देखोगे इस तरह फॉर्म में लिखा रहता है P 1 प्लस R% डिवाइड बाई N पावर NT माइनस P। इसमें N ये होता है कि जैसे कि कभी कभी दे रखा होता है कि हाफ ईयरली लेना है, हमें क्वार्टरली लेना है, मतलब छमाही लेना है और तिमाही लेना है। तो उस सेंस में क्या करते हैं हम लोग, जैसे कि ये बोल दिया इसमें हाफ ईयरली लेना है, तो N की जगह हम यहाँ लिख देते हैं 2। तो ये होता है, और ये होता है ईयरली फॉर्मूला। और ये जब हम टाइम्स की बात करते हैं, ये रहता है कितने टाइम्स। ये तो हो गया, जिसमें से सी आई जो होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और पी होता है प्रिंसिपल, आर होता है रेट, एन होता है टाइम्स कितनी टाइम्स, और टी होता है इसमें समय। ये तो देख लिया हमने फॉर्मूला की बात। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन की बात। चलिए क्वेश्चन करते हैं अब इसमें, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। क्वेश्चन में सेम डेटा लेकर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं दोनों के। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम माने प्रिंसिपल, जैसे मान लीजिए हमारा 10,000 दे रखा है, रेट हमारा 10% दे रखा हो, और टाइम जो दे रखा है वो 2 ईयर दे रखा हो, और इसमें पूछा है, इसमें हमें एसआई निकालना है। इसी तरह क्या है कि ये साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। और इसी तरह अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन लिखें, तो जैसे कि प्रिंसिपल इसमें 10,000 दे रखा हो, रेट इसमें 10% दे रखा हो, और टाइम जो दे रखा हो वो 2 ईयर दे रखा हो, इसमें हमें सी आई निकालना हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं दोनों में। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये जो 10,000 दे रखा होता है बाई 100 करते हैं, मतलब ये 100% की वैल्यू होती है। और हमें निकालना है एस आई। एस आई मतलब RT%, मतलब 10 × 2 करेंगे 20%। इससे क्या होता है परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा, और यहाँ 20 से 20 कैंसिल आउट, तो ये हमारा आ जाता है 2,000। जो हमारा एस आई यहाँ पर आया है वो 2,000 आ गया। अब इसी तरह हम कंपाउंड इंटरेस्ट को देख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ इसमें रेशियो मेथड या सक्सेसिव मेथड, दो दो मेथड होते हैं करने के। तो एक तो फॉर्मूला होता है, उससे भी कर सकते हैं, और एक ये है कि इसमें रेशियो मेथड हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक साइड प्रिंसिपल लिखते हैं और एक साइड अमाउंट लिखते हैं। रेट है 10%, तो यहाँ 10/100 कर देंगे हम लोग, और जो हो जाता है 1/10। यहाँ क्या होता है कि पहले ईयर जो हमारा प्रिंसिपल 10 है वो हो जाता है 11, और दूसरे क्या होता है 10 से 11 हो जाता है। उसको क्या करते हैं, इन दोनों को हम इंटू करते हैं, और ये हो जाता है हमारा 100, और ये हो जाता है 121, और ये जो निकलता है वो होता है हमारा सी आई। ये होता है सी आई कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देखिए करते कैसे हैं इसको। ये जो 10,000 दे रखा है हमारा, ये है हमारा 100 की वैल्यू, क्योंकि ये प्रिंसिपल 100 है। हमें निकालना कितनी है, हमें सी आई निकालना है, मतलब 21 की वैल्यू निकालनी है। तो बस ये जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 2100। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, साधारण ब्याज निकाला था तब 2,000 आया हमारा एस आई, और जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल रहे थे तो हमारा जो सी आई आया वो 2100 आया। तो आप देखोगे साधारण ब्याज में क्या हो रहा है कि कम आ रहा है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में ज़्यादा आ रहा है। इसमें क्या होता है कि सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज लगता है, इसमें क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगता है, इसलिए ये ज़्यादा आया है। तो ये तो बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस। अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं हम लोग। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो एक बार फिर से हम फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूले में क्या क्या होता है, अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100।
इसमें पी जो हमारा है प्रिंसिपल, आर जो है रेट, और टी जो है हमारा वो टाइम। और जो हमारा मिश्र धन होता है, मतलब जो अमाउंट होता है, मिश्र धन की बात करें, वो होता है प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस एसआई मतलब ब्याज, एसआई का ब्याज। ये होता है, जैसे इसको हम लोग ए इज इक्वल टू पी प्लस एसआई बोलते हैं। ये तो हो गई अब फॉर्मूले की बात। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। चलिए इसको हटा देता हूँ। अब हम लोग रेट को देख लेते हैं। जैसे कि आपका रेट दिया हो 11/9%, तो इसको अगर हम चेंज करें, इसको 1/9 लिख सकते हैं हम। तो ये 1/9 कैसे लिखा है वो तो आपको पता होगा। जैसे कि 9 × 11 करते हैं और +1 करते हैं तो 100/9 आता है। और ये जो परसेंटेज की वैल्यू है इसको 1/100 करेंगे, 1/100 करेंगे तो ये 1/9 आ जाता है। तो ये तो आप लोग को पता है। तो सबसे पहले ये जो 9 नीचे रह जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल होता है और ये होता है हमारा एसआई। तो यहाँ से हमारा अमाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10, क्योंकि अमाउंट जो होता है हमारा वो होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। मान लेते हैं रेट हमारा दे रखा हो 16/2/3%। इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग? 50/3% जो होता है 50/3 डिवाइड बाई 100। ओके, ये आ जाता है हमारा 1/6। ये होता है प्रिंसिपल और ये होता है एसआई। यहाँ से हमारा अमाउंट जो निकल आता है वो होता है 7। इसीलिए मान लीजिए अगर आर 20% दे रखा हो, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में बदलें, ये आ जाता है 1/5। यह आ जाता है 1/5, जिसमें पी प्रिंसिपल होता है और 1 होता है एसआई। यहाँ से हमारा अमाउंट जो निकलेगा वो हो जाएगा 6। इतना समझ में आ रहा है आप लोग को? तो आगे बढ़ते हैं। एसआई जैसे कि प्रिंसिपल क्या होता है अपने आप का 100% होता है। प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। जैसे कि अगर 500 की वैल्यू है तो वो अपनी 100% वैल्यू है। 1000 है तो अपने आप की 100% है 1000। इसी तरह जो हमारा एसआई होता है हमारा, वो होता है 80%। प्रिंसिपल हमारा 100%, एसआई जो होता है हमारा वो 80% होता है। तो हमारा जो अमाउंट निकलता है वो पी प्लस एसआई%, ये हमारा हो जाता है अमाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। प्रिंसिपल जो होता है अपने आपका 100% होता है, और जो एसआई होता है वो 80% होता है। ओके, अमाउंट जो होता है पी प्लस मतलब प्रिंसिपल प्लस एसआई का परसेंटेज। ये तीनों चीज़ हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन हम लोग यही यूज़ करने वाले हैं। अब हम लोग इससे क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन दे रखा है हमारा, प्रिंसिपल दे रखा हो 2000, रेट 12%, और जो टाइम दे रखा है हमारा 3 ईयर। मतलब 2000 की राशि 12% के साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी? इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? इसी तरह अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें, जैसे एक क्वेश्चन और दे रखा हो हमारा, जैसे कि हमारा इसमें एसआई दे रखा हो वो 7200 दे रखा हो, रेट जो दे रखा है 8%, इसमें टाइम जो दे रखा हो वो 3 ईयर। इसमें हमारा पूछा है कि अमाउंट क्या होगा। इसी तरह एक क्वेश्चन और आता है कि हमारा एसआई दे रखा है, हमारा एसआई 2400 दे रखा है, रेट जो दे रखा है 8%, टाइम जो दे रखा है वो 3 ईयर दे रखा है। इसमें हमारा प्रिंसिपल पूछा है। इसी तरह हम क्या कर सकता है, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि जैसे कि एसआई इसमें दे रखा हो कि 2400, वो जो रेट दे रखा है हमारा 4%, टाइम जो दे रखा है 5 ईयर, और इसमें हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बताइए और एसआई बताइए। क्योंकि हम लोगों ने अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा है, एसआई का जो फॉर्मूला होता है हमारा, एक बार फिर से बताता हूँ। एसआई का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो 80% होता है, और जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पी प्लस SI%। बस इतना हमें ध्यान रखना है। तो हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा है
और इसी इसी में हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था, हम लोगों ने प्रिंसिपल जो दे रखा था वो 100% होता है अपने आप का। इसको हम लोग एक बॉक्स में कर देते हैं, इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दे रखा है वो 2000 दे रखा है। ये 2000 किसकी वैल्यू है? ये हमारी 100% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है? एस आई। वो कितना है हमारा? आर इंटू टी, मतलब 12 × 3 करेंगे तो 36 होता है। ये हमें निकालना है 36%। यहाँ देखिए परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारा कितना आ जाएगा? 720। ये क्या आ गया हमारा? एस आई। अब यहाँ देखिए हमसे अमाउंट पूछा है, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमें एस आई दे रखा है। एस आई मतलब ये 7200 दे रखा है हमारा। ये 7200 किसकी वैल्यू है? 40% की, मतलब 8 × 3 करोगे, 8 × 3 = 24 होता है, तो ये 24% की वैल्यू है। ओके, ये जो 7200 है ये 24% की वैल्यू है। हमें निकालनी किसकी है? हमें निकालना है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। और प्रिंसिपल क्या होता है? अपने आप का 100% होता है। और एस आई कितना है हमारा? 24। ये परसेंटेज, और परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए, तो हमारा क्या आएगा? जो हमारा अमाउंट आएगा वो आएगा ये 7200 डिवाइड बाई 24, और गुणे कितना हो जाएगा? 124, है ना? ये होगा 3 बार जाएगा तो ये 300 हो जाएगा हमारा। इंटू करिए, ये 0 0 4 3 बार 2 हंस लगे 6 7 3, ठीक है? इतना हमारा अमाउंट आ जाएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये जो 7200 एस आई दे रखा था, ये देखिए RT% है, तो ये 2400, ये 24% का मान था। उसके बाद हमें निकालना क्या था? अमाउंट निकालना था। और अमाउंट होता है कितना? हमारा प्रिंसिपल प्लस एस आई होता है। तो प्रिंसिपल हमारा 100 प्लस एस आई हो जाएगा। एस आई मतलब 24 हो जाएगा, तो ये 124 की वैल्यू निकालनी थी हमें। तो ये आ गया हमारा 37,200। इसमें क्या दे रखा है? हमें प्रिंसिपल पूछा है, तो हमें एस आई दे रखा है, तो ये देखिए ये 2400 दे रखा है। ये किसकी वैल्यू है? ये हमारी वैल्यू है 8 × 3 की, मतलब आर टी की वैल्यू, RT% की वैल्यू है, तो ये 8 × 3 = 24, ये 24% की वैल्यू है, ठीक है? और हमें निकालना कितना है? प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या होता है? 100% होता है, तो यहाँ हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। तो बस इसको थोड़ा परसेंटेज से परसेंटेज हटा दीजिए और 24 से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा हमारा ऊपर 100। तो ये प्रिंसिपल जो आ जाएगा हमारा, वो आ जाएगा 10,000। प्रिंसिपल निकालना है, एसआई, सॉरी, इसमें प्रिंसिपल नहीं, एसआई नहीं निकालना है, इसमें हमें अमाउंट निकालना है। एसआई तो दे रखा है हमारा, तो इसमें हमें अमाउंट निकालना है। ये 2400, देखिए अगर हम प्रिंसिपल निकालें तो ये 2400 किसकी वैल्यू है? ये हमारी है आरटी, मतलब 5 को 20, ये 20% की वैल्यू है। हमें निकालनी कितनी है? 100 निकालनी है, 100% निकालनी है। तो ये इससे परसेंटेज परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 और 2 × 5 = 10, ठीक है? ये हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल जो आएगा वो 0000 10 12, 12,000 आ जाएगा। प्रिंसिपल ऐसे आ गया हमारा। अगर हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट को जो फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, ये 2400 जो है, ये 2400 है जो हमारा, ये 20 की वैल्यू है। हमें निकालनी किसकी है? 120 की वैल्यू। तो इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 × 12 हो जाएगा। तो 0 0 6 × 24 4 2 6 12 3 14, अमाउंट जो आ जाएगा 14,400 आ जाएगा। देखिए यहाँ से ही पता चल रहा है कि हमारा जो एस आई आ गया। अमाउंट तो ऐसे भी निकाल सकते थे हम लोग, क्योंकि हमारा यहाँ देखिए इस तरह भी करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पे क्या था? हमारा प्रिंसिपल दे रखा था और एस आई भी दे रखा था। बस प्रिंसिपल की जगह 12,000 लिखते हैं हम लोग, और एस आई जगह कितना लिखा है? 2400 लिखते हैं। हमारा क्या आया था? 14,400 आ जाता। अब हम लोग देखते हैं इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, देखते कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। तो जैसे कि मान लीजिए कोई राशि है, मतलब कोई मूलधन है, वो अपने आप का साधारण ब्याज की दर पर 7 साल में दुगनी हो जाती है। तो इसमें ये पूछ रहा है कि कितने सालों में ये अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये दे रखा है, एक क्वेश्चन देखा है कि कोई राशि 36 साल में 36 साल में 3 गुना हो जाती है।
तो इसमें आप बताइए रेट क्या है इसका। चलिए करते हैं। जैसे कि ये 7 साल में दोगुनी हो जाती है, तो इन दोनों डिफरेंस कितना आ गया, ये पी का आ गया। ओके, इसका मतलब ये जो प्रिंसिपल बनने में इसको 7 साल लगे हैं, मतलब 2 में से 1 घटाओगे तो ये पी आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से 5 में से पी घटाओगे तो यहाँ 4 पी आ जाएगा। जैसे कि एक पी की वैल्यू कितनी है 7, तो 4 पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 28। इसका मतलब प्रिंसिपल जो है हमारा पी, वो क्या होगा, 5 गुना होने में 28 साल लगा देगा। 2 गुना होने में 7 साल लगे, तो इसी को 5 गुना होने में 28 साल लग जाएंगे। तीसरा इसमें देखते हैं, इसमें जो हमारा एस आई आएगा, एस आई आएगा 2 पी आएगा। तो यहाँ से हमें क्या क्या पता चला है, यहाँ हमें टी दे रखा है टाइम, एस आई मिल गया, पी हमारा प्रिंसिपल पी दे रखा है। तो चलिए निकल लगाते हैं, अपना फॉर्मूला लगाते हैं, पी आर टी डिवाइड बाई 100। एस आई हमारा कितना दे रखा है, ये 2 पी दे रखा है, और प्रिंसिपल हमारा पी है, और आर जो हमारा निकालना है, और टी जो दे रखा है वो 36 दे रखा है बटे 100। तो यहाँ से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 से 2 काट दीजिए, यहाँ 18 बार चला जाएगा। तो हमारा जो आर की वैल्यू आ जाएगी, वो 100/18 आ जाएगी। या इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 50/9। ओके, तो ये 50/9 आ जाएगा, जो होता है हमारा कितना परसेंटेज आ जाएगा, और जो होता है हमारा 16 सही 2/3%। ये हमारा रेट आ गया। इसको एक बार समझ लेते हैं कैसे दोनों क्वेश्चन हुए हैं। यहाँ बोला था कि एक धनराशि 7 साल में अपने आप की दोगुनी हो जाती है, तो कितने साल में अपने आप की 5 गुनी हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ से इन दोनों का माइनस किया, तो ये पी आ गया हमारा एस आई, और इन दोनों का माइनस किया, तो यहाँ पर जो माइनस एस आई आ रहा है वो 4 पी आ रहा है। क्योंकि ये एक पी बनाने में ये 7 साल लगा देता है, तो यहाँ 4 पी बनाने में ये 28 साल लगा देगा। ओके, मतलब 4 पी का एस आई लाने में ये 28 साल लग जाएंगे। इसका मतलब 28 साल में ही अपने आप का 5 गुना हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हुआ था, कोई धनराशि 36 साल में अपने आप का 3 गुना हो जाता है। यहाँ से हमें एस आई पूछा था, सॉरी, यहाँ से हमें रेट पूछा था। तो यहाँ पर फिर हमने फॉर्मूला लगाया, वो PRT/100। एस आई जी के हमने 2P रखा, जो ये आया था हमारा, और उसके बाद ये आर की जगह 36, टी की जगह 36 रखा, क्योंकि 36 साल दे रखा था। उसके बाद हमारा निकला 16 सही 2/3%। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसमें। मान लीजिए कोई प्रिंसिपल हमारा दे रखा हो, और प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दे रखा हो कि उनका जो रेशियो है वो 5:6 है। प्रिंसिपल और अमाउंट मतलब मूलधन और मिश्र धन का जो अनुपात है 5:6 है। 8 साल बाद इनका जो रेशियो हो रहा है 1:2 में हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि ये रेट कितना है, हमसे यहाँ पर रेट पूछ रहा है। तो चलिए करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा सेम ही रहेगा, तो हमें यहाँ 5 से इंटू कर देते हैं, और यहाँ भी 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए, यहाँ तो हो जाएगा हमारा 10, और यहाँ हो जाएगा 5। इसका मतलब यहाँ पर 5 से 10 बन गया, तो यहाँ से अमाउंट हमारा कितना हो गया, 4 बढ़ गया। ये 4 क्या हो गया, हमारा एस आई हो गया। 4 बढ़ गया, मतलब ये एस आई होगा 4 का। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एस आई हमें निकल आया 4, और हमारा टाइम कितना है, टाइम हमें लगा है 8 ईयर, और हमें प्रिंसिपल दे रखा है, 5। बस यहाँ फॉर्मूला लगा दीजिए एस आई वाला, एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। एस आई कितना है 4, पी हमारा है 5, आर हमें निकालना है। रेट को हम लोग स्मॉल ही कर देते हैं, क्योंकि हमने स्मॉल ले रखा है। और टी कितना है हमारा 8 डिवाइड बाई 100 कर दीजिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए 4 दूनी 8, ये 50 हो जाएगा, और 5 5 10। यहाँ से रेट कितनी आ गई हमारी, रेट जो आ गई वो हमारी आ गई 10%। तो यहाँ पर मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। मूलधन और मिश्रधन का जो रेशियो दे रखा था 5:6 दे रखा था,
और ये 8 साल बाद 1:2 के रेशियो में हो जाता है, 1:2 के अनुपात में हो जाता है। तो यहाँ से हमें पूछा था कि रेट बताइए इसका। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया कि क्योंकि प्रिंसिपल हमारा सेम रहेगा, ओके, हमारा जो चेंज होगा वो अमाउंट चेंज होगा। तो प्रिंसिपल हमारा 5 था, तो इसको हमने 5 बनाने के लिए 5 से गुणा किया। उसके बाद इसी तरह अगर हमने इसमें यहाँ 5 से गुणा किया क्योंकि रेशियो में, तो हमें यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ 10 आ जाता है, तो अमाउंट पहले 4 था, सॉरी पहले अमाउंट 6 था, अब 10 हो गया। तो ये हो गया हमारा SI 4 का। यहाँ से हमने फॉर्मूला लगाया, ये फॉर्मूला लगाया और यहाँ से हम लोगों ने रेट निकाले 10%। अब मान लीजिए कल क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन दे रखा हो जैसे कि, अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्षों में ये जो हमारा SI है वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्षों में जो SI है हमारा प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं। जैसे कि आप लोग का क्वेश्चन दे रखा हो, चलिए क्वेश्चन एक बार लिख लेते हैं एक बार। कितने वर्षों में हमारा जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर हो जाएगा। रेट दे रखा है 12.5% दे रखा है, इसमें रेट 12.5% दे रखा है। तो यहाँ से हम इसको फ्रैक्शन बदलेंगे तो 125 बटे आ जाएगा हमारा 1000। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 चौक 25 25 125 और 25 चौक 140 और 64, मतलब यहाँ से 1/8 आ जाएगा। क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया है ये होता है हमारा प्रिंसिपल, ये होता है हमारा SI। SI को जैसे कि यहाँ पर हमारा SI 1 दे रखा है और प्रिंसिपल कितना दे रखा है 8। तो 1 से 8 बनने में कितना लग जाएगा, 1 साल में 1 बन रहा है तो 8 साल लग जाएंगे इसको 8 बनने में, प्रिंसिपल बनने में। इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा वो 8 ईयर हो जाएगा। अब यहीं पर बोल देता मूलधन के दुगने, मूलधन के दुगुना के बराबर, मूलधन के दुगने के बराबर कितने सालों में हो जाएगा। तो रेट जो दे रखा था 1/8 था, मूलधन के दुगने के बराबर कितने सालों में हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ तो हम लोगों ने कहा कि ये प्रिंसिपल है मूलधन हमारा, और ये SI है, मतलब मूलधन के दुगने मतलब 16। तो 1 से 16 होने में इसको लग जाएंगे 16 साल। ओके, ये ऐसे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो इसको मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। इसमें दे रखा था कि ब्याज दे रखा था, इसने पूछा था कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर कितने सालों में हो जाएगा, ऐसा कुछ पूछा है। इसमें जो रेट दे रखा था 12.5% दे रखा था, इसको हमने फ्रैक्शन बदला 1/8 हो जाता है। और यहाँ से प्रिंसिपल जो रहता है वो प्रिंसिपल हमारा 8 होता है और SI जो हमारा 1 हो गया। तो 1 साल में 1 का SI, तो 8 साल में हमारा 8 का SI मिल जाएगा। ओके, तो वो प्रिंसिपल के बराबर हो जाएगा। इसी तरह यहाँ क्या हुआ था, मूलधन के दुगने के बराबर पूछा था, तो मूलधन का दुगना मतलब 16 हो जाता है। तो अगर SI 1 था तो 16 साल में ये 16 हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। इसी क्वेश्चन आता है हमारा कि, क्वेश्चन सुनिएगा, कोई राशि मान लीजिए 6 साल के लिए इन्वेस्ट की जाती है, लिख देता हूँ मैं। कोई राशि 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट की जाती है। यदि रेट 4% से बढ़ा दिया जाए, रेट जो है 4% से बढ़ा दिया जाए, तो उसे 960 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। ये वो क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राशि 6 ईयर के लिए इन्वेस्ट की जाती है, यदि रेट को 4% से बढ़ा दिया जाए तो उसे 960 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। तो इसमें पूछा कितना है कि हमारा प्रिंसिपल क्या है, जो राशि थी वो क्या है, हमें राशि पूछी है। तो इस क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ये जो बढ़ी राशि है ना, ये 960 जो है हमारा, ये जो हमारी वैल्यू है वो 4 × 6, मतलब SI जो होता है हमारा 6 × 24, इसका मतलब SI बड़ा होगा। ये 24 की वैल्यू है, 24% की हमें निकालनी कितनी है, प्रिंसिपल निकालना है, मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है हमें। ये 4 बार चला जाएगा, तुम्हारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 4000 हो जाएगा। तो इसमें ऐसे होगा, फिर से समझा देता हूँ। इसमें जो 960 दे रखा है ये क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि ये बढ़ रहा है इसलिए ये SI होगा। और किस रेट से बढ़ रहा है, 4% के रेट से, और 6 ईयर के लिए बढ़ रहा है। तो ये 6 × 4 जो है वो RT हो जाएगा, मतलब SI हो जाएगा। वो होती है हमारी 960 की वैल्यू होती है। हमें निकालने की है 100% की वैल्यू निकालनी है, तो हमारा जो P आ जाएगा, मतलब प्रिंसिपल जो आ जाएगा
वो आ जाएगा 4000। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा हो जैसे कोई राशि 4 साल में 6000 हो जाती है और 7 साल में अपने आप का 6750 हो जाती है। ये होती है 4 साल में 6000 और 7 साल में 6750। तो इसमें आप लोग रेट बताइए, आप लोग कि रेट क्या है, या फिर प्रिंसिपल बताइए, प्रिंसिपल क्या है, ऐसे पूछता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि कोई धनराशि अपने आप का 4 साल में 6000 हो जाती है और वही धनराशि 7 साल में 6750 हो जाती है। तो इसका हमें रेट बताइए कि किस दर से ये बढ़ रही है और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो इसमें दो चीज़ पूछता है। ओके, तो हम लोग को ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि देखिए यहाँ से यहाँ होने में कितना साल लग रहा है, 4 से 7, मतलब 3 साल का समय लग रहा है। तो 3 साल में जो एसआई हमारा आ रहा है वो देखेंगे आप 750 आ रहा है। 3 साल का एसआई जो हमारा 750 है, तो 1 साल का हमारा जो एसआई हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 750/3, जो होता है 3×6, 3×5 = 15, 250 हो जाएगा। मतलब 1 साल का जो हमारा एसआई हो जाएगा, 1 साल का एसआई अगर देखा जाए तो 250 हो जाएगा। तो 4 साल का कितना हो जाएगा हमारा, 4 साल का हो जाएगा 1000। 4 साल का 1000 हो गया। तो हमारा जो प्रिंसिपल निकलेगा, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6000 में से 1000 घटा दें तो हमारा ये प्रिंसिपल आ जाएगा। तो ये प्रिंसिपल जो आ गया हमारा वो 5000 आ जाएगा। अगर हमें रेट निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे भाई, R=SI/100 डिवाइड बाई P/T। ये फॉर्मूला होता है क्योंकि SI=PRT/100 होता है। तो यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी, SI/100 डिवाइड बाई P/T। बस कुछ नहीं, यहाँ पर R की जगह R लिखेंगे हम लोग। SI हमारा कितना है, 1000 हो जाएगा। जो हमारा SI है वो 1000 है, इंटू 100 कर दीजिए और डिवाइड बाई P जो हमारा ये 5000 निकला है। प्रिंसिपल हमारा 5000 है और जो हमारा टाइम है, मतलब 6000 होने में कितना टाइम लग रहा है, मतलब 1000 का SI जो मिल रहा है हमारा वो 4 साल मिल रहा है। तो यहाँ 4 लिख दीजिए। बस यहाँ से क्या होगा, 3 और 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से अगर आप काटना चाहोगे तो ये 25 बार जाएगा, 25×4 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 25। तो यहाँ से जो रेट आ जाएगा हमारा, रेट आ जाएगा हमारा 5%। ओके, तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारा एक प्रिंसिपल था, वो क्या हो रहा था 6 साल में, सॉरी 4 साल में 6000 हो रहा था और 7 साल में 6750 हो जा रहा था। तो यहाँ से हमने क्या किया, तीन यहाँ से देखिए 6000 से 6750 होने में कितना एसआई बन रहा था, उससे 750 का एसआई 3 साल में बन रहा था। तो 1 साल में हम यहाँ से निकाल सकते हैं, 1 साल में 750/3 कर देंगे तो यहाँ 2500 आ जाता था, 1 साल का आ गया। यहाँ से हम 4 साल का देखेंगे तो 4 साल का हो जाएगा 250, 250 इंटू 4 करोगे तो आ जाएगा 1000। ओके, तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल निकाल लिया कि ये 6000 बन रहा था, उसमें 1000 एसआई था, तो हमारा जो प्रिंसिपल हो जाएगा वो 5000 हो जाएगा। यहाँ से हमने फिर एसआई वाला फॉर्मूला लगा के वहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली कि SI/100/PT। तो यहाँ से हमने वैल्यू रखी और हमारा आ गया R=5%। इसी तरह एक क्वेश्चन और इसी तरह सेम क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग कि यहाँ बोला गया है कि प्रिंसिपल हमारा कितना है नहीं पता, और ये होता क्या है कि ये 3 साल में हमारा 3 साल में 6000 हो जाता है, 3 साल में प्रिंसिपल 6000 हो जाता है और 7.5 साल में 7.5 ईयर में ये हो जाता है 10,500। इसमें हम लोग से पूछा गया है कि ये प्रिंसिपल क्या होगा और इसका रेट भी बताइए कि किस दर से ये बढ़ रहा था। तो इस क्वेश्चन करने के लिए जैसे कि आप लोगों को पता है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ ये बनने में कितना साल लग रहा है, 4.5 ईयर लग रहा है। कि कितना एसआई मिल रहा है, 4.5 ईयर में हमारा जो एसआई मिल रहा है वो मिल रहा है 4500। तो 4.5 ईयर में 4500, तो 1 ईयर में कितना हो जाएगा हमारा,
यहाँ से अगर आप 1 ईयर निकालोगे, 1 ईयर में 1000 हो जाएगा, 1 साल में 1000 का SI, तो 3 साल में कितना हो जाएगा हमारा, 3000 का। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल क्या आ जाएगा कि देखिए 3 साल में 3000 का SI मिल रहा है और हमारा अमाउंट जो हो रहा है 6000 हो जा रहा है। इसका मतलब 6000 माइनस 300 कर देंगे, तो यहाँ से प्रिंसिपल हमारा आ गया 3000। इसमें जो हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं वो R निकालने के लिए, वो SI इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू टी, इस फॉर्मूले से लगा के हम लोग R निकालने वाले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SI जो रहेगा हमारा वो दिया है 3000, 3 साल में 3000 का SI मिल रहा है, इसका मतलब, और ये जो हमारा P आया है मतलब प्रिंसिपल आया है वो 3000 आया है, इंटू टाइम कितना लगा है हमारा, 3 साल लगा है। बस यहाँ से 3000 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा कितना आ गया, 100/3 आ जाएगा, जो होता है हमारा 33 1/3%। एक कॉन्सेप्ट छूट गया है, वो भी देख लेते हैं हम लोग, फिर हम लोग SI खत्म करते हैं अपना। कि एक क्वेश्चन दे रखा हो, जैसे कि रेट जो दे रखा है वो हमारा दे रखा है 10%, टाइम जो दे रखा है वो 3 ईयर दे रखा है, और SI जो दे रखा है हमारा 600 दे रखा है, SI1 बोल दीजिए इसको, 600 दे रखा है। तो यहाँ क्वेश्चन ये बोल रहा है एक धनराशि 10% के साधारण ब्याज की दर पर 3 साल का साधारण ब्याज जो हो जाता है वो हमारा हो जाता है 600 रुपये। तो यहीं ये बोल रहा है कि अगर जो हमारा रेट है वो 12% हो जाए, ईयर 2 ईयर हो जाए, तो हमारा साधारण ब्याज क्या होगा। 10% के रेट पर 3 साल का जो साधारण ब्याज है 600 है, तो 12% के रेट पर 2 साल का साधारण ब्याज क्या होगा, ये पूछा है। तो इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम लोग करते हैं कि जैसे कि वो 600 जो दे रखा है, ये वैल्यू किसकी है, ये SI दे रखा है, इसका मतलब ये RT की वैल्यू है, तो R इंटू टी कितना हो जाएगा, ये 30 की वैल्यू हो जाएगी, 30% की। तो हमें निकालना किसका है, हमें SI निकालना है, SI2 निकालना है, हमें निकालनी है R इंटू टी। अगर इसको हम लोग R1 और सॉरी इसको R2 और T2 दे दें, इसको R1 और T1 दे दें, तो हमें निकालनी किसकी है, R2 इंटू T2, मतलब 12 24, ये हमें 24% की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से परसेंटेज काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा, तो 24 दूनी 48, मतलब 480 आ जाएगा यहाँ पर। तो SI2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 480 रुपये आ जाएगी। एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसी तरह। एक धनराशि 12% के साधारण ब्याज पर 3 साल का जो साधारण ब्याज होता है वो हो जाता है 3600। तो हमें निकालना है कि अगर रेट हमारा 10% हो जाए, ये वो R1, ये S1 लिख लीजिए, इसको R2, अगर आगे चल के रेट हमारा 10% हो जाए और समय हमारा लगे 4 ईयर, तो हमारा जो SI आएगा वो कितना आएगा, ये पूछा है। तो जैसे कि आप लोग जानते हो ये 3600 जो है 12 × 3 मतलब 36% की वैल्यू है, हमें निकालनी कितनी है, SI2 निकालना है, तो मतलब 10 × 4 निकालना है, हमें 40% की वैल्यू निकालनी है, ये हो जाएगा हमारा SI2। तो कितनी हो जाएगी, ये परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएगा, और ये 36 एक बार जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, तुम्हारी यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारी आ गई 4000, SI2 जो आ जाएगी हमारी वो 4000 आ जाएगी। देखिए इसी में और भी कॉन्सेप्ट बनते हैं, जैसे कि अब क्या पूछता है इसके बाद, देखिए इसमें पूछ लेता है कि SI1 इजकल टू SI2, मतलब इक्वल SI पूछ लेता है, कभी कभी इक्वल अमाउंट पूछ लेता है, वो तो फॉर्मलेस हो जाएगा। ओके, ये जो दो दो क्वेश्चन और बनते हैं इससे, तो ये तो फॉर्मूला लगा के हम कर लेंगे कि SI1 का फॉर्मूला लगा दिया, SI2 का फॉर्मूला लगा दिया। इस तरह अमाउंट निकालना, अमाउंट अगर इक्वल कर दिया तो इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं फॉर्मूले से ही। थोड़ा छमाही और तिमाही का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कि जैसे कि मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे रखा हो, कि जैसे कि प्रिंसिपल आपका दे रखा हो 10,000, रेट दे रखा हो 12%, और टाइम दे रखा हो 2 ईयर, या इसको 10% कर लीजिए, और आपका जो ब्याज पूछा है वो छमाही पूछा हो, कि छमाही ब्याज क्या होगा। तो छम जैसे कि हाफ ईयरली पूछ ले,
हाफ ईयरली पूछ ले, क्वार्टरली पूछ ले, तो जैसे कि हाफ ईयरली पूछता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग रेट को क्या करते हैं, हम लोग आधा कर देते हैं, रेट को बाई 2 कर देते हैं, और जो टाइम दे रखा होता है इसको दुगना कर देते हैं। इसका मतलब ये 4 टाइम्स हो जाएगा, और रेट जो हो जाएगा हमारा 5% हो जाएगा। यहाँ पे पूछा क्या है कि यहाँ पर हमारा एसआई पूछा है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एसआई पूछता है, तो हम कैसे निकालेंगे कि ये जो 10,000 है, 10,000 ये किसकी वैल्यू है, 100 की वैल्यू है, 100% की। हमें निकालनी कितनी है, 20 की मतलब अब क्या हो गया, यहाँ नया नया जो हमारा रेट बन जाएगा वो 5% बन जाएगा, और जो हमारा टाइम बन जाएगा 4 टाइम्स बन जाएगा, मतलब 5 को 20। ये हमारी निकालनी कितनी है, 20 की वैल्यू, 20% की वैल्यू। परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, यहाँ से डबल जीरो यहाँ से कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा एसआई जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2,000। मैं एक बार फिर से समझाता देता हूँ। यहाँ पर दे रखा था कि 10,000 प्रिंसिपल दे रखा था, और रेट 10% दे रखा था, और टाइम 2 ईयर दे रखा था, और हमारा हाफ ईयरली साधारण ब्याज पूछा था। क्योंकि यहाँ हाफ ईयरली पूछा था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, रेट आधा कर दिया है 5%, और टाइम कर दिया है 4 टाइम्स। इसका कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल बेसिक समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। देखिए होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ हाफ ईयरली पूछ लिया गया, या 5 मंथली पूछ लेता, कि ये यहाँ बोल देता है कि जो ब्याज संयोजित है वो 5 मंथली संयोजित है। तो अगर हम पूछें 5 मंथली निकालना है कि 5-5 मंथ पे हमको देना है, तो देखिए वो जो रेट होता है ना, वो हमारा रेट होता है 1 ईयर का रेट होता है। 1 ईयर का 10% है, 1 ईयर मतलब 12 मंथ का, 12 मंथ का 10% है, तो एक मंथ का कितना हो जाएगा, एक मंथ का 10/12। अगर हमें 5 मंथ का निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, 10/12 ओके। तो यहाँ से बस सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो 25/6 आ जाएगा, 25/6% आ जाएगा अगर 5 मंथली पूछता है। इस तरह से किया जाता है। इसको हमने कैसे किया था, इसको अगर हमें समझाना है कि ये तो क्योंकि एक ईयर का कितना होता है, 10%, तो हमें पूछा कितना था, छमाही पूछा था। देखिए छमाही पूछा है मतलब 6-6 महीने पूछा है, तो ये 12 मंथ का कितना था, 12 मंथ का 10% था, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, तो यहाँ 10/12 × 6, 6×2 12, यहाँ हो जाएगा 5%। तो यहाँ एसआई खत्म होता है अपना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो हम इसमें दो मेथड पढ़ने वाले हैं। एक होता है रेशियो मेथड, और एक होता है सक्सेसिव मेथड। तो ये एक होता है फॉर्मूला, तो हम फॉर्मूला का यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये दो मेथड से क्वेश्चन करने वाले हैं, रेशियो मेथड और सक्सेसिव मेथड। सबसे पहले अगर हम रेशियो मेथड की बात करें, इससे क्वेश्चन कैसे होते हैं कि मान लीजिए अगर आपका प्रिंसिपल जो दे रखा हो वो 10,000 दे रखा हो, रेट आपका दे रखा हो 10%, टाइम जो दे रखा हो वो 2 ईयर दे रखा हो, और आपसे पूछा हो चक्रवृद्धि ब्याज मतलब सीआई पूछा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, और आपसे पूछ रहा हो रेट क्या होगा। इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक साइड प्रिंसिपल लिखते हैं और एक साइड अमाउंट लिखते हैं, और ये जो रेट होता है हमारा, रेट जो हमारा 10% दे रखा है, 10% को हम लोग लिखते हैं 10/100। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब रेट जो होता है एक साल का 10% है, इसका मतलब एक साल में एक बढ़ जाता है, 11 हो जाता है। ये जो 1/10 आया इसको समझ लेते हैं। इसमें जो नीचे 10 होता है वो होता है हमारा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल होता है, और ये जो होता है हमारा वो सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। इसका मतलब ये है कि प्रिंसिपल एक साल के बाद जो हमारा बन जाता है वो 11 बन जाता है। तो यहाँ पर यही होगा कि पहले ईयर क्या होगा, 10 से 11 बन जाएगा, और दूसरे ईयर भी 10 से 11 बन जाएगा। तो बस हम लोग क्या करते हैं, ये 10 × 10 करेंगे और 11 × 11 करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 100, ये आ जाएगा 121, और ये इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 21 का आएगा। तो ये जो 21 आया है ये हमारा सीआई हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। 10,000 क्या दे रखा है हमारा,
जैसे कि ये 10,000 है, ये हमारी वैल्यू है 100 की। हमें निकालना कितना है, सी आई निकालना है, तो मतलब हमें 21 की वैल्यू निकालनी है। तो बस यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दीजिए, तो हमारी जो सी आई जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2100। अब हम लोग देखते हैं सक्सेसिव मेथड क्या होता है। अगर हम सक्सेसिव मेथड की बात करें, सक्सेसिव मेथड में देखिए आप लोग भी कोई भी वैल्यू रखिएगा, कोई भी वैल्यू अपने अपनी तरफ से प्रिंसिपल लीजिएगा, कोई भी रेट लीजिएगा, कोई भी टाइम लीजिएगा, उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट इस तरह निकालने की कोशिश करिएगा। ओके, मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन कराया है क्योंकि आप लोग समझ गए होंगे, या तो मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर रेट जो दे रखा 10% दे रखा था, उसको मैंने फ्रैक्शन बदला 1/10 आया, और जो ये नीचे लिखा होता है वो प्रिंसिपल होता है हमारा, और जो एक है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। एक साइड हम प्रिंसिपल लिखते हैं, एक साइड अमाउंट लिखते हैं। तो ये क्योंकि एक साल में ये 10 से 11 हो जाता है, तो एक साल में 10 से 11 लिखा हमने, फिर दूसरे साल भी 10 से 11 हो जाता है, फिर इन दोनों को इंटू करते हैं, ये 100 से 121 हो जाता है। तो ये जो होता है 100 जो आता है वो हमारा प्रिंसिपल होता है, और ये 121 आया है वो अमाउंट हो जाता है। इसलिए जो 21 आया है हमारा वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि ये जो 10,000 दे रखा है वो हमारी 100 की वैल्यू है, तो हमें 21 की मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, तो मतलब 21 की वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ से 2100 हो जाएगा हमारा। अब हम लोग बात करते हैं सक्सेसिव की, कि फर्स्ट ईयर जो होता है हमारा वो A% के रेट से बढ़ता है, और दूसरी ईयर क्या होता है वो B% के रेट से बढ़ता है। दो रेट दे रखे होते हैं, तो इनका सक्सेसिव क्या होता है हमारा, वो होता है A+B+AB डिवाइड बाई 100। इस तरह हम सक्सेस निकालते हैं। जैसे कि आपका रेट दे रखा हो कि फर्स्ट ईयर 10% के रेट से बढ़ रहा है, और सेकेंड ईयर 10% के रेट से बढ़ रहा है। कोई धनराशि एक साल के लिए 10% के लिए इन्वेस्ट की जाती है, दूसरे दूसरे साल 10% के रेट से इन्वेस्ट की जाती है। तो इसमें पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 2 साल का, 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए कितना हो जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, 10+10 लिखते हैं हम लोग, 10 × 10 करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई 100 कर देंगे। यहाँ से जीरो जीरो कट जाएगा, यहाँ क्या आएगा, 10+10 करोगे 20 आ जाएगा, और +1 करोगे तो यह 21 आ जाएगा। तुम्हारा सी आई जो है हमारा 21 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि आपका रेट दे रखा हो, कभी आपका रेट दे रखा है कि 5% और 5% दे रखा हो। इसको डायरेक्ट करने का ये होता है कि इन दोनों को ऐड करिए, ये 10 आएगा, फिर यहाँ पॉइंट लगाते हैं, फिर इन दोनों को गुणा कर दीजिए, ये 25 आ जाएगा। देखिए ये पॉइंट के इस साइड जो होता है वो 2 अंक होते हैं, ये हमारा सी आई आ गया। इसी तरह हम क्या करेंगे, 10% के रेट से पहले ईयर बढ़ रहा है और दूसरे ईयर 11% के रेट से अगर बढ़ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई मूलधन पहले साल 10% के रेट से दूसरे साल 11% के रेट से बढ़ रहा है, तो हमें सी आई निकालना है। इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, 10+11 करोगे तो 21 आएगा, फिर दशमलव लगाते हैं, इन दोनों गुणा करिए तो 110 आ जाता है। क्योंकि मैंने बताया यहाँ पर 2 प्लेस तक लिखते हैं और यहाँ भी 2 प्लेस रहता है, तो यहाँ से जो एक है ना उसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज दोगे तो इधर 22 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, कितने परसेंट, ये परसेंट में आएगा, तो सी आई जो हो जाएगा हमारा 22.10। इसी तरह हम 20% और 30% देखें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 20% के दर से और 30% की दर से इन्वेस्ट की जाती है, तो उसका ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखिए इन दोनों को ऐड करिए, 50 आता है, फिर दशमलव लगा दीजिए, फिर इन दोनों को गुणा कर दीजिए, यहाँ आ जाएगा 600। क्योंकि हमें यहाँ 2 प्लेस तक रखना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम इधर एक भेज देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 भेज देंगे, तो यहाँ 56 आ जाएगा और 0.00 आ जाएगा। हमारे से यहाँ से सी आई जो आ जाएगा वो 56 आ जाएगा। क्वेश्चन दे रखा है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 साल में 8,000 से 9261 हो जाती है प्रिंसिपल, ये अमाउंट। इसमें पूछा है 2 साल में कितनी हो जाएगी, वो धनराशि 2 साल में कितनी हो जाएगी। अब इसमें करने के लिए हम लोग क्वेश्चन में क्या करते हैं कि 1 ईयर का आप निकालिए इसका, ये रूट क्यूब रूट करेंगे इसका, और इसका भी क्यूब रूट करेंगे। इसका क्यूब रूट करोगे तो ये 20 हो जाएगी,
और ये 21 का क्यूब रूट है। ये तो 1 ईयर का आ गया। अब यहाँ से 2 ईयर का निकाल लीजिए। जब 2 ईयर करोगे तो ये स्क्वायर कर दीजिए इसका, 21 का स्क्वायर कर देंगे आप। ये आ जाएगा 400 और ये आ जाएगा 441, क्योंकि प्रिंसिपल जो दे रखा था 8000 दे रखा था, और ये वैल्यू है हमारी इसकी, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। ये वैल्यू है 400 की, हमें निकालनी किसकी है, ये निकालना है 441, मतलब अमाउंट निकालना था। तो आप जब देखोगे इसको करिए, 0 0 कैंसिल आउट कर दीजिए। ये 4 2 बार जाएगा, मतलब यहाँ 20 हो जाएगा। ये आ जाएगा 0288, 8820 हो जाएगा अमाउंट। ये 2 हो जाएगा, इसको A2 बोल दीजिए, ऐसे हो जाएगा इसको। अब कंपाउंड इंटरेस्ट का एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, इसमें क्वेश्चन बोलता है कि कोई धनराशि 2 गुना, जैसे कि टाइम्स दे रखा है 2 टाइम्स, अपने की 2 गुनी 3 ईयर में हो जाती है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2 गुना 3 साल में हो जाती है, तो 4 गुना कितने साल में हो जाएगी, ये क्वेश्चन पूछता है। एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि कोई धनराशि 2 गुना 3 साल में हो जाती है, तो 4 गुना कितने साल में हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 हो जा रहा है। इसका मतलब 2 साल में यहाँ 2 था तो 3 था, यहाँ 2 हो गया, तो यहाँ इसका मतलब पावर में हम 2 कर रहे हैं, पावर में 2 का इंटू करेंगे तो यहाँ कितना करेंगे हम, 3 में 2 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6। इसका मतलब 6 साल में ये 4 गुना हो जाएगी। यहाँ पर नोट करके लिख लेते हैं हम लोग। जो टाइम्स वाला है, टाइम्स वाले को पावर में बदलो। फिर क्या करते हैं हम लोग, पावर में जितने का मल्टीप्लिकेशन होगा, पावर में जितने का मल्टीप्लिकेशन होगा, हम समय में भी उतना ही, हम समय में उतना ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि कोई धनराशि 21 गुना 9 साल में हो जाती है, तो 81 गुना कितने साल में हो जाएगी, ये पूछ रहा है। क्योंकि ये जो 21 होता है हमारा, वो 3 की पावर होता है 3, तो जो 81 होता है हमारा, वो 3 की पावर होता है हमारा 4। इसका मतलब यहाँ से ये बनने में कितना लग रहा है, मतलब पावर में कितना गुणा कर रहे हैं, 3/4, 4/3 का कर रहे हैं हम लोग। 3/4 से 3/4, 3/3 से 3/4 बनाने में हम पावर में 4/3 का गुणा कर रहे हैं, इसलिए हम ईयर में क्या कर देंगे, 9 इंटू 4/3 का गुणा कर देंगे, तो 3 से का 9, यहाँ आ जाएगा 12, मतलब 12 साल में 81 गुणा हो जाएगी। मान लेते हैं रेट जो दे रखा है वो 5% दे रखा है, टाइम जो है 3 ईयर है। इसमें ये बोला है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% के रेट पर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रेट को हम डायरेक्ट सीआई में कैसे चेंज करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारा कि जैसे कि 5% 3 साल में हमारा क्या बन जाएगा। देखिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो करते हैं 3a, फिर यहाँ दशमलव लगाते हैं, फिर ये 3a स्क्वायर, फिर ये ए क्यू। ए क्यू है उसके ये 2 डिजिट तक लिखा जाता है, और 3a स्क्वायर भी 2 डिजिट तक लिखा जाता है। ये पॉइंट फिर लगाते हैं, ये 3a ऐसे ही रहेगा। तो चलिए लिखते हैं 5 जो है हमारा ए हो गया ये, तो इसमें रख दीजिए। तो 3×5 = 15, ये 15 हो गया, उसका दशमलव लगा दिया हमने। फिर ये 5 का स्क्वायर, ये 25 हो जाएगा, 25 × 3 करोगे तो 75 हो जाता है ये, क्योंकि 2 डिजिट हमें यहाँ रखना है, तो 2 डिजिट में है। और इसके बाद 5 का क्यू करोगे तो 125 आ जाएगा।
तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 डिजिट आ गए हैं, तो यहाँ से 3 डिजिट से क्या करेंगे, एक जो हमारा बचता है इसको इधर भेज देंगे। तो हमारा जो फाइनल वैल्यू आ जाएगी सी आई की, वो आ जाएगी 15.7625। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी सी आई आ गई। इसी तरह अगर हमें निकालना हो, 10% अगर दिया हो, फिर निकालना हो 3 ईयर का, इसी फॉर्मूले से हम लोग करेंगे, क्या आएगा 30 तो ऐसे आ जाएगा, तो पॉइंट लगाएंगे, ये 10 दाम 100 होता है, और ये 300 हो जाएगा। जहाँ 300 हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये इसका क्यू करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। अब क्योंकि 1000 हो गया, तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ 2 जीरो लेना हमें, मतलब 2 डिजिट लेना है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों को इधर भेज देंगे। जब इन दोनों को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ हो जाएगा 310, 310 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 00। यहाँ तो दो प्लेस आ गए। यहाँ पर भी हमें 2 डिजिट लेना होता है, क्योंकि यहाँ 3 है, तो हम 3 को इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 33.10, और अभी डबल ज़ीरो आएगा तो उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा। अब हम लोग यहाँ पर एक टेबल बनाते हैं, जैसे कि 5% रेट और 10% का रेट है। ये इंपॉर्टेंट टेबल है। यदि 2 ईयर का सी आई पूछता है, अगर 3 ईयर का सी आई पूछता है, और 4 ईयर का सी आई पूछता है, तो इसको लिखते हैं हम लोग, चलिए 5% का 2 ईयर का जो सी आई होगा, वो होगा 5 + 5 10 हो जाएगा। उसके बाद 25 हो जाता है, मतलब 10.25 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 21% हो जाएगा। इसी तरह 3 ईयर का निकालोगे जब, तो 3 ईयर का जो आप जानते हो कि देखिए जैसे हमें निकाला है, कितना आया है, 15.7625, कितना परसेंट आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 10 ईयर का निकालें, तो ये देखिए 33.10 कितना आ जाएगा। चौथे साल का सी आई क्या हो जाएगा, 21.55। 10% का रेट है, और 4 साल में निकालना है, तो ये हो जाएगा 46.41%। ये टेबल को हम लोग को याद करना है। इससे क्या होगा, क्वेश्चन हमारे बहुत जल्दी हो जाएंगे। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर, क्वेश्चन कह रहा है 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% है, ब्याज की दर 10% है, पूछ रहा है 30 मंथ बाद मिश्र धन क्या होगा। 30 मंथ बाद, एक बार क्वेश्चन और देख लेते हैं। 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है, तो 30 माह बाद मिश्र धन क्या होगा। इसका मतलब हमें पूछ रहा है ये अमाउंट, मिश्र धन क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो जैसे कि हम लोग को पता है, अगर हम इसको ईयर में बदलें, तो 12 बाद 24, तो 2 ईयर तो पूरे हो जाएंगे, मतलब एक ईयर में 12 मंथ, 1 ईयर हो गया, प्लस 1 ईयर हो गया, ये तो 24 हो गया, प्लस 6 मंथ, मतलब हाफ ईयर, ये होगा। ये तो हो गया टाइम की बात, ये तो हो गया हमारी टाइम की बात। और रेट देख लीजिए कैसे होगा फिर। पहले ईयर तो 10 साल 10% से होगा, इस ईयर भी 10% से होगा, क्योंकि यहाँ हाफ हो गया, इसलिए ये ईयरली होता है हमारा, तो ये भी हाफ हो जाएगा, मतलब ये 5% हो जाएगा। जब आप इसका सी आई निकालोगे, देखिए सी आई कैसे निकालोगे आप इसका, अगर 2 रेट दे रखी होती है, तो उसका हम लोगों ने सी आई निकालना पीछे सीखा है। तो इसका जब सी आई निकालोगे आप, तो ये आएगा 21। ओके, ये 21 आएगा, 21% आएगा, और प्लस 5% ये है, 5% ये है। तो अब 21 और 5% का निकालोगे, तो ये आ जाएगा 26 आ जाएगा 0.5, और ये 10, ये आ जाएगा 27.05। ओके, कितना परसेंट आ जाएगा हमारा, ये हमारा सी आई आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या था, हमें अमाउंट निकालना है, क्योंकि ये 2000 की राशि जो है, इसमें क्या दे रखा था, 2000 भी दे रखा था,
प्रिंसिपल जो 2000 दे रखा था, तो जो 2000 की राशि का वैल्यू है वो है 100। 2000 की वैल्यू कितनी है? 100। हमें निकालनी कितनी है? 127। 127.05। 127.05 इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट। यहाँ से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसमें आप इंटू करोगे तो ये आएगा 2 × 5 = 10, जीरो, ये किधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ये 4, 2, 4, 5, मतलब 2541 आ जाएगा हमारा अमाउंट। ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। तो इसमें मैं पहले बताया, फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के और पूरा समझा देता हूँ। इसमें बोला था 2000 की राशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तो 30 माह बाद में से धन कितना होगा? तो यहाँ पर रेट 10% दे रखा था और जो प्रिंसिपल दे रखा था वो 2000 दे रखा था, और यहाँ जो टाइम था वो 30 मंथ था। तो इसको हमने 30 मंथ को क्या करा, हमने ईयर में चेंज किया। तो देखिए, एक पूरा ईयर आएगा, फिर एक और पूरा ईयर आएगा और एक हाफ ईयर आएगा, क्योंकि 24 ये हो गए दोनों मंथ, और इसमें 6 मंथ और ऐड कर दो, 30 हो जाता है। तो रेट जो होता है वो ईयरली लिया जाता है। तो एक ईयर का 10%, एक ईयर 10%, हाफ ईयर का 5%। जब इन दोनों का हमने निकाला तो 21% आया, और ये 5% और 21% निकाला तो 26.1, मतलब 27.05 आया। इसी तरह हमने अमाउंट निकाला। अमाउंट क्या होता है कि ये 2000 की वैल्यू 100 थी। ओके, ये 100% होती है। तो हमने क्या निकाला, 127% की वैल्यू निकाली, 127.05 की वैल्यू निकाली है, क्योंकि अमाउंट जो होता है हमारा वो 100 प्लस CI होगा, ये है। तो CI परसेंट होगा, तो यहाँ पे यही किया गया है। CI जो हमारा है 27.05 था, और ये 100% था, तो यहाँ पर 127.05 हो गया है। उसका बस इसको सिंप्लीफाई कर दिया और हमारा आंसर आ गया है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस का केस, मतलब डिफरेंस बिटवीन SI और CI। देखते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। इसमें देखते हैं, अगर हमें 2 ईयर का CI और SI में डिफरेंस जानना है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं P टाइम्स R/100 की पावर 2। 2 ईयर का CI और SI में जो डिफरेंस आएगा वो ये रहता है फॉर्मूले से। इसी तरह अगर हम 3 ईयर का निकालें, फिर 3 ईयर का CI कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो अंतर आएगा वो होता है P टाइम्स R/100 का होल स्क्वायर इंटू 300 प्लस R डिवाइडेड बाई 100। ये होता है 3 ईयर का फॉर्मूला CI और SI में डिफरेंस निकालने का। अगर हम 3 ईयर का CI और SI में डिफरेंस 3 ईयर का CI और SI में डिफरेंस, और इसको डिवाइड करें 2 ईयर्स के CI और SI में, CI और SI के डिफरेंस से, तो हमारा जो आएगा वो हो जाता है 300 प्लस R डिवाइड बाई 100। ये फॉर्मूले कुछ हम लोग को याद रखने पड़ेंगे। ये 3 फॉर्मूले याद करेंगे, लेकिन आप देखोगे हमें ज़्यादा फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये तो मैंने बता दिया फॉर्मूला, हम लोग क्या करेंगे, बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। तो एक मैं फॉर्मूले से बताता हूँ, एक बिना फॉर्मूले बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बताता हूँ फॉर्मूले से। क्वेश्चन कह रहा है कि रेट जो है हमारा 5% है। 2 ईयर का CI और SI का डिफरेंस जो है वो दे रखा है हमारा 125। CI और SI का अंतर जो दे रखा है 125 दे रखा है। तो हमसे यहाँ पूछ रहा है प्रिंसिपल बताइए। प्रिंसिपल बताइए, तो एक तो हम फॉर्मूले से पहले लगा के देखते हैं। फॉर्मूले में हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि CI, देखिए 2 ईयर का जो CI और SI का डिफरेंस है वो होता है, अगर हम यहाँ फॉर्मूला लेवल लिख लेते हैं, 2 ईयर का CI और SI में जो डिफरेंस है उसका जो फॉर्मूला है हमारा P इंटू R/100 की पावर 2।
अब यहाँ पर क्या है, डिफरेंस दे रखा है 125, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है, और आर जो दे रखा है वो 5% दे रखा है, मतलब 5 दे रखा है, डिवाइड बाई 100 करते हैं तो होल स्क्वायर ये हो जाएगा। अब यहाँ से हम सिंपली क्या करेंगे कि या तो 5 से इसको काट दीजिए, तो 5 10 यहाँ 20 आ जाएगा, और ये 400 हो जाएगा। इसका मतलब 125 गुणे 400, और ये हो जाएगा प्रिंसिपल। तुम्हारा प्रिंसिपल देखा जाए जो निकलेगा वो हो जाएगा, इसको इंटू करिए, ये 0 0, 4 पंचे 20 का जीरो, यहाँ से लगा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का जीरो, यहाँ से लगा 4 1 5, ये जो प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 5000 आ जाएगा। ये तो हमारा फॉर्मूले से आया है, ये हमारा फॉर्मूला से आया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसको मेथड मेथड 1 लिख लीजिए, मेथड क्या, ये फॉर्मूला ही हो गया मेथड। अब हम इसको मेथड 2 कर देते हैं। ओके, तो हम अगर एसआई निकालना चाहें 2 ईयर का, देखिए 2 ईयर का एसआई जो होगा वो 5 इंटू 2 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10% हो जाएगा। इसी तरह हम लोगों ने देखा सीआई लिखना भी देखा है हमने, अगर रेट दे रखी हो, रेट अगर 5% दे रखी हो, तो 2 ईयर का एसआई जो हो जाएगा, सीआई जो हो जाएगा वो 10.25 हो जाएगा। हमने पीछे भी निकालना सीखा है, कितना परसेंट हो जाएगा। अब क्योंकि सीआई और एसआई में जो डिफरेंस दे रखा है, सीआई और एसआई में जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, वहाँ 125 दे रखा है। और अगर हम देखें 125 दे रखा है, अगर हम यहाँ से सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालें, सी आई और एस आई का डिफरेंस निकालें, तो ये कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा यहाँ से तो। और दे कितना रखा है 125, इसका मतलब 125 जो वैल्यू है वो हमारी है 0.25। हमें निकालना क्या है, हमें प्रिंसिपल निकालना है, इसका मतलब हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। कितने परसेंट की वैल्यू थी, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि प्रिंसिपल अपने आप का 100% होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, ये परसेंटेज से परसेंटेज काट दीजिए, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा हमें, तो यहाँ से प्रिंसिपल आ जाएगा वो आ जाएगा 50,000। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक बार फॉर्मूले से देख लिया कि हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया उससे निकल आया, एक बार हम लोगों ने डायरेक्ट करके देख लिया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन दे रखा है आपका, इस तरह क्वेश्चन दे रखा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में 8,028 हो जा रही है। यही राशि 6 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्ष में 12,042 हो जा रही है। तो आप देखोगे यहाँ पर, तो हमें से पूछा क्या है कि ये प्रिंसिपल जो है हमारा, ये बताइए क्या है। अब कुछ भी पूछ ले बता ही देंगे आप, अभी तो प्रिंसिपल पूछ रहा है क्या है। तो आप देखोगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो 3 ईयर में हो जा रहा है, मतलब 8,028 से 12,042 हो जा रहा है। इसका मतलब ये 4,014 से एक बार में दो बार में जाएगा, ये 3 बार जाएगा 4,014 से। तो देखिए 3 साल में क्या हो जा रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है। ओके, इसका मतलब 2 से 3 बनने में कितना गुणा करना पड़ रहा है हमें, 3/2 करना पड़ रहा है। इसी तरह हम पी से ये बनाएंगे, तो यहाँ भी हम 3/2 से गुणा करेंगे। तो प्रिंसिपल पे हम, अगर हम प्रिंसिपल को 3/2 से गुणा कर दें तो हमारा आ जाना चाहिए 8,028। जिस तरह हमने 3 साल में ये निकाला है कि यहाँ से 2 से 3 बन रहा है, इसी तरह ये जो इनके बीच में जो रेट होगा वो भी समान हो, सेम होगा, और इनके बीच से जो रेट से बढ़ रहे हैं वो भी सेम होगा। अगर हम 3/2 से इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर भी हमें 3/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप सिंपली निकाल लीजिए प्रिंसिपल जो आएगा। देखिए अगर हम 3 से इसको काट दें, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 7 21, 3 3 6 18। प्रिंसिपल जो हो जाएगा हमारा, ये 2 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 6 दूनी 12, 7 14 15, 1 6 दूनी 12 13, 2 दूनी 4 1 5, 5,352 हो जाएगा ये। इसी का एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। ये इसी का अगर एक सेम क्वेश्चन देखा जाए, जैसे कि दे रखा है कि कोई धनराशि है
तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 6 वर्षों में कितना हो जाता है? 9,000। ये 6 वर्षों में 9,000 हो जाती है चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर। 6 वर्षों में 9,000 हो जाती है, और यही राशि हमारी 9 वर्षों में ये 13,500 हो जाती है। 13,500 हो जाती है। तो आप देखोगे हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल निकालिए, बताइए क्या है प्रिंसिपल निकालिए, क्या है? तो यहाँ से देखोगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ से 45 दूनी 90 होता है, और 45 तियाँ होता है 135। तो यहाँ से भी देखोगे आप 2 से 3 बन रहा है, इसका मतलब हमें यहाँ क्या गुणा कर रहे हैं? यहाँ 3/2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? देखिए ये 3 ईयर में आया है पूरा, यहाँ तक, यहाँ जो आया है ये 3 ईयर्स, 6 से 9 के बीच में आया, तो ये 3 ईयर में आया है। और यहाँ क्या है? 6 ईयर है। तो 6 ईयर में क्या हो जाएगा? इंटू 3/2 करना पड़ेगा 6 ईयर के लिए। तो यहाँ से प्रिंसिपल जो रहेगा हमारा 3/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा हमारा 9,000। तो यहाँ से क्या करेंगे? 3 × 9, यहाँ से आ जाएगा 1, मतलब 1,000 आ जाएगा। यहाँ से प्रिंसिपल निकल आएगा हमारा 4,000। तो यहाँ पर एक बार मैं समझा देता हूँ कि जो हमारी धनराशि थी वो 6 साल में 9,000 हो रही थी, और 9 साल में हमारी हो जाती थी 13,500। तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 2:3 में आ गया, और ये 2:3 3 साल में हुआ है, मतलब 2 से 3 जो बना है वो 3 साल में बना है। तो हम 2 से 3 बनाने के लिए हमें 3/2 से डिवाइड इंटू करना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल जो है हमारा 6 साल में 9,000 हो रहा है, तो यहाँ पर हमें 2 बार 3/2 से इंटू करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने 2 बार किया कि 3 साल के लिए ये हुआ इंटू, और 3 साल में ये इंटू हुआ, तो ये 6 साल का हो गया। तो यहाँ से हमने प्रिंसिपल इंटू 3/2 इंटू 3/2, ये हो जाएगा 9,000। यहाँ से प्रिंसिपल हमने निकाल लिया 4,000। हम लोग देखते हैं हाउ टू फाइंड टाइम। पीछे हम लोग लिख लिया प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं, रेट कैसे निकालते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइम कैसे निकालेंगे इसमें। टाइम निकालने के 2 मेथड हैं। पहला तो है हम अपना जिस तरह करते हैं रेशियो मेथड से, जैसे क्वेश्चन से करते हैं हम लोग। पहले कोई क्वेश्चन दे रखा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि राशि जैसे 1,000 की राशि है, वो 10% के रेट से, चक्रवृद्धि ब्याज के दर पर 10% के रेट से CI जो हो जाता है हमारा, चक्रवृद्धि ब्याज जो हो जाता है 210 हो जाता है। तो इसमें बताइए टाइम कितना होगा, ये पूछा है। पीछे हम लोग रेट देख लिया, प्रिंसिपल देख लिया, अब हम लोग टाइम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। तो क्योंकि रेट जो दे रखा है वो 10% दे रखा है, 10% मतलब क्या होता है हमारा 10/100। इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो 1/10 आ जाएगा। इसका मतलब प्रिंसिपल जो था हमारा, ये होता है प्रिंसिपल, ये होता है CI। तो प्रिंसिपल जो था हमारा 1 साल में क्या हो रहा है? 10 से 11 हो जा रहा है, 10 से 11 हो जा रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल हमारा बन कितना रहा है? 1,000 बन रहा है, और CI कितना बन रहा है हमारा? 1,210 बन जा रहा है। अमाउंट निकालोगे आप तो ये 10,000, सॉरी 1,000 प्लस 210 करोगे तो ये आ जाएगा 1,210, ये हो जा रहा है। तो यहाँ से क्या हो रहा है? यहाँ 0 0 काट दीजिए, तो ये 10 से क्या हो रहा है? 100 बन जा रहा है, और ये 11 से क्या हो रहा है? 121 बन जा रहा है। इसका मतलब 10 से 100 जो बन रहा है, इसमें क्या लग रहा है हो रहा है? स्क्वायर करना पड़ रहा है। इसलिए जब स्क्वायर कब करते हैं? जब हम 2 ईयर निकालते हैं, 2 ईयर का। इसका मतलब यहाँ जो टाइम आएगा वो 2 ईयर आ जाएगा। अगर क्यूब करते तो यहाँ टाइम जो होता है वो 3 ईयर आ जाता है। अब इसी को हम लोग एक उस फॉर्मूले से जो हमने बताया था, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसको सेकंड मेथड चाहे लिख लीजिए। जो हमें अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है A इंटू प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T। यहाँ पर अमाउंट जो निकलेगा हमारा 1,210 निकलेगा, और प्रिंसिपल दे रखा है 1,000, 1 प्लस रेट दे रखा है 10%, और ये डिवाइड बाई 100। हमें निकालना है T। यहाँ से 10 से 10 काट दीजिए, तो यहाँ से क्या होगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा?
121/100। तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 10 एक 11, 11/10 आ जाएगा की पावर टी, क्योंकि ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 11/10 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे आप, जो हमारा टाइम निकल रहा है, टाइम जो निकल रहा है वो 2 ईयर निकल रहा है। इसी पर और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन दे रखा है कि आपका रेट जो दे रखा है वो 5% दे रखा है, प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 4000 दे रखा है, आपका जो CI दे रखा है 630.50 दे रखा है। हमसे पूछा है टाइम बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर से। इसमें जो रेट दे रखा था चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जो रेट दे रखा था वो 5% दे रखा था, और प्रिंसिपल जो दे रखा है 4000 दे रखा है, और जो कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है वो 630.50 दे रखा है, और हमें टाइम जो निकालना है हमें टाइम निकालना है इसमें। तो सेम उसी तरह करेंगे हम। जो रेट को है हम इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे, ये 5/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/20। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक साइड लिखेंगे, एक साइड अमाउंट लिखेंगे हम। तो आप देख रहे हो कि पहले 20 से 21 हो जा रहा है हमारा। देखिए इस रेट से क्या हो रहा है, हमारा जो प्रिंसिपल हो रहा है 20 से 21 हो जा रहा है, और हमने जो दे रखा है कि प्रिंसिपल और CI दे रखा है, इससे देखिए क्या होता है, इससे हमारा 4000 बन जा रहा है 4630.50। यहाँ से अगर हम दशमलव हटा दें तो यहाँ से एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा। तो क्या हो जा रहा है देखिए, एक ज़ीरो हटाया, यहाँ से ज़ीरो हटाई दीजिए, यहाँ से हो जा रहा है हमारा। इसको अगर हम लिखना चाहें, इसको हम लिखेंगे 4000, तो 40,000, और ये 46,305, ये हो गया। इसको अगर हम 5 से काटें तो 5 और 8 40 होता है, 8000 आ गया। जब इसको आप 5 से काटेंगे तो 5 9 45, 5 2 10, 10 3 13, 5 6 30, और 5 1 5। तो ये क्या हो रहा है कि 8000 से 9261 बन जा रहा है। इसका मतलब ये राशि देखिए 2000 से 8000 बन रही है। इसका मतलब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्यूब कर रहे हैं। ये देखिए 21 से 9261 बन रहा है, तो यहाँ पर हम क्यूब कर रहे हैं। ओके, तो अगर हम क्यूब करते हैं तो ये हमारा टाइम जो होता है वो 3 ईयर होता है। इसी पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम अपने नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। इसमें जो प्रिंसिपल दे रखा है 320 दे रखा है, अमाउंट जो दे रखा है वो 405 दे रखा है, और रेट है जो 12.5% है। इसमें हमें पूछा है टाइम बताइए। इस चक्रवृद्धि ब्याज पर संयोजित है, इसमें पूछा है टाइम बताइए। तो हम लोग सेम उसी तरह करेंगे, एक साइड प्रिंसिपल लिखेंगे, एक साइड अमाउंट लिखेंगे। पहले क्या हो रहा है, रेट देखिए, ये 12% का वैल्यू आप जानते हैं फ्रैक्शन में क्या होती है, 1/8 होती है। ओके, तो प्रिंसिपल 8 एक बढ़कर, मतलब CI एक बढ़कर हमारी की तो जा रही है 9, मतलब 8 की प्रिंसिपल 9 हो जा रही है। ये तो हो गया हमारा रेट से 8 से 9 हो जा रहा है, और हमारा दिया कितना है, देखिए 320 से हमारा दिया है 405 हो जा रहा है। अब इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 6 30, 5 6 20, इस तरह 5 5 5 8 40, 5 1 5। इसका मतलब 64 से 81 हो जा रहा है। ये 64 कैसे बन रहा है, 8 से 8 का अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें, इस तरह 9 का स्क्वायर करो, क्योंकि ये स्क्वायर करने से आ रहा है, तो हमें टाइम जो हो जाएगा हमारा 2 ईयर हो जाएगा। हमने टाइम निकालना सीख लिया, प्रिंसिपल अमाउंट और रेट निकालना पीछे सीख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग क्या सीखेंगे, चलिए अब नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं अपने। पहले तो एक क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, पहले देखिए। क्वेश्चन दे रखा है कि प्रिंसिपल जो दे रखा है वो 100 दे रखा है, रेट जो दे रखा है वो 10% दे रखा है। पहले हम लोग पीछे क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि संयोजित थी, उस पर रेट जो दे रखा था 10% दे रखा था,
और हमें 3 ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता था, या 2 ईयर का निकालना होता था, या 4 ईयर का निकालना होता था, ऐसे दे रखा होता था। अब हमसे ये बोल रहा है कि ये रेट प्रिंसिपल जो है 100 दे रखा है, और ये 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उधार दी जाती है हमें राशि, 100 रुपये उधार दी जाती है हमें। यहाँ पर हमें सीआई जो पूछ रहा है वो सेकेंड ईयर का सीआई पूछ रहा है। सेकेंड ईयर का सीआई बताइए, एंड थर्ड ईयर का सीआई बताइए। पहले क्या होता था कि ये 2 ईयर का हमें सीआई पूछता था और 3 ईयर का सीआई पूछता था। अब और हमसे पूछा कि सेकेंड ईयर पे जो सीआई हुआ है वो बताइए, या थर्ड ईयर पे जो सीआई हमसे मिल रहा है, हमको मिलेगा, वो बताइए। जैसे कोई हमें 100 रुपये दे रखा था, अगर रेट जो 10 था, 10% से रेट से अगर बढ़ेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 10% रेट से 110 हो जाएगा। इसी तरह 110 का अगर 10% रेट से बढ़ाओगे तो 121 हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह 121 का 10% रेट से बढ़ाओगे तो 133.1 हो जाएगा। इसी तरह इसको भी 10% रेट से बढ़ाओगे तो 146.41 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ब्याज क्या मिल रहा है, ये तो हो गया हमारा अमाउंट, ये हो गया अमाउंट। अब हमें यहाँ पर ब्याज क्या हो रहा है देखिए, जब हम 100 से 110 बना रहे थे तो हमें यहाँ पर 10 का ब्याज मिल रहा था। जब 110 से 121 बना रहे थे यहाँ पर 11 का ब्याज मिल रहा था। यहाँ से यहाँ पर हमें 12.1 का ब्याज मिल रहा है, और यहाँ से यहाँ देखोगे यहाँ पर 13.31 का ब्याज मिल रहा है हमें। तो यहाँ हो क्या रहा है देखिए, अगर हमें 10 से 11 बनाना है तो हमें कितने का इंटू करना पड़ेगा, 11/10 करना पड़ेगा हमें। ओके, इसी तरह अगर हमें यहाँ से यहाँ बनाना है तो ये 11/10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम 12.1 से 13.31 बनाना है तो हमें 11/10 से गुणा करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ से ब्याज जो है 10 से 11 बनाने में 11/10 से हो रहा है, तो यहाँ भी हमें 110 बनाने के लिए 11/10 से गुणा करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ भी 11/10 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 11/10 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ भी 11/10 से गुणा करना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि जो ब्याज है, ब्याज में भी हमें सेम नंबर से गुणा करना पड़ रहा है, और जो हमें अमाउंट बढ़ता जा रहा है हमारा, वो भी सेम नंबर से हमें गुणा करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है, चाहे वो ब्याज से बढ़ रहा हो, मतलब ब्याज जो बढ़ रहा है हमारा उसमें भी रेशियो जो सेम रहेगा। अगर ये 10% के रेट से ये अमाउंट हमारा, ये मतलब प्रिंसिपल बढ़ रहा है, तो 10% के रेट से हमारा ब्याज ही बढ़ेगा। ओके, इसका मतलब यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेशियो जो होगा, रेशियो फिक्स होते हैं। रेशियो फिक्स होते हैं। अगर देखिए 100 से 110 बना रहे हैं और 110 से 121 बना रहे हैं, इसका मतलब जो रेशियो इन दोनों का होगा वही रेशियो इन दोनों का होगा। देखिए इनका रेशियो जो है हमारा, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 10 का आ रहा है, मतलब ये 10% रेट से बढ़ रहा है। ये भी देखोगे आप 10% रेट से बढ़ रहा है। ओके, मतलब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, अगर ये 0 0 काट दीजिए, अगर ये दोनों अगर 10:11 है, तो अगर इनको भी सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 10:11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अगर ये 10:11 है तो ये भी 10:11। इसके आगे जो है, अगर हम 21 और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये भी 10:11 में होगा। इसी तरह अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 10:11 में हो गया, इनको और इनको सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 10:11 में हो जाएगा। हर जगह जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 11/10 से, वो हर जगह सेम रहेगा। यहाँ पर ये है। इसका मतलब अगर हमें रेट, अगर यहाँ से हमें रेट निकालना है, तो रेट निकालना है तो इसका मतलब अगर हम चाहे तो ये 10 से 11 11 इन दोनों के बीच के डिफरेंस से हम कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। या तो हम ब्याज ले लें, उसमें से हम 10 और 11 को लेकर हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हम किसी भी दो ब्याज को लेकर रेट निकाल सकते हैं, या फिर दो अमाउंट को लेकर हम ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच का जो रेशियो है वो सेम है। क्योंकि रेशियो सेम है तो हमारा जो ब्याज आएगा वो सेम आएगा। लेकिन ये ऐसा आप लोग जानते ही हो कि ऐसा हम लोग को, जब हमने ऐसा ही पढ़ा था, उसमें ऐसा नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं हम लोग पहले, फिर आगे बढ़ते हैं। हम किसी भी दो किसी भी दो अमाउंट किसी भी दो अमाउंट या
दो ब्याज के रेशियो को लेकर रेट पता कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखा जाए कि कोई प्रिंसिपल हमारा है, प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 2 साल में हमारा 100 हो जा रहा है, 2 ईयर में 100 हो जा रहा है, और यही प्रिंसिपल हमारा कितना हो जा रहा है, 4 साल में, 121 हो जा रहा है। तो आप देखोगे इनका जो रेशियो रहेगा, इनका और इनका सेम रेशियो, इसमें इसका इनका रहेगा, तो ये कितना रेशियो में आ जाएंगे। आप देखिए ये 2 ईयर में क्या हो रहा है, 100 से 121 हो जा रहा है। अब क्योंकि 2 ईयर में 100 से 21 हो जा रहा है, तो 1 ईयर का जब निकालोगे तो 1 ईयर का निकालने के लिए हम जानते हैं ये 100 का रूट करेंगे, और रेशियो ये 2 ईयर का दे रखा है, 100 से 121 हो जा रहा है, ये 2 ईयर का है, ठीक है। ओके, 1 मिनट, ये 2 ईयर का है और ये 1 ईयर का हो जाएगा, रूट कर देते हैं हम लोग। तो 1 ईयर का निकालोगे तो ये 10 से हमारा क्या हो जा रहा है, 11। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एक की बढ़त हो रही है, एक की बढ़त 10 पे, तो 100 पे कितनी हो जाएगी हमारी, 100 पे हो जाएगी, यहाँ रेट हो जाएगा ये हमारा 100 पे हमारी हो जाएगी 10%। तुम्हारा जो रेट आ गया 10% आ गया, तो हम लोग ने ऐसे निकाल दिया। अब हम लोग अपने सेकेंड ईयर सीआई और थर्ड ईयर के सीआई पे वापस आते हैं। ये तो हम लोग को पता चल गया कि इनका और ब्याज का जो रेशियो है वही अमाउंट का रेशियो हो जाएगा, दोनों सेम होता है, इसलिए हम चाहे तो दो अमाउंट को लेकर रेशियो निकाल सकते हैं, या फिर दो ब्याज को लेकर हम रेशियो निकाल सकते हैं। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ से अगर हम यहाँ से एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ से अगर हम दो ब्याज को लेकर रेट निकालना चाहें तो वही आएगा जो हम दो अमाउंट को लेकर रेट निकालेंगे। इसका मतलब दोनों में से हम कोई भी दो लेते हैं और हम उससे रेट निकाल सकते हैं, ये होता है चक्रवृद्धि ब्याज में से। तो चलिए अब हम अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं और देखते हैं। एक बार मुझे फिर से लिखना पड़ेगा यहाँ पर। क्या हो रहा था कि 100 से हमारा 110 बन रहा था, फिर 121 बन रहा था, 100 से 110 बन रहा था, 10 से 121 बन रहा था, यहाँ से क्या हो रहा था हमारा, यहाँ से 133.1 बन रहा था, यहाँ से क्या हो रहा था, 146.4 बन रहा था। और हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ से यहाँ 10 ब्याज मिल रहा था, यहाँ 11 का ब्याज मिल रहा था, यहाँ क्या हो रहा था, 12.1 का ब्याज मिल रहा था, यहाँ पे क्या हो रहा था, 13.31 का ब्याज मिल रहा था। ओके, और यहाँ से इसको यहाँ से बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, गुणा कर रहे थे 11/10 से। 11 से 12.1 बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, 11/10 से गुणा कर रहे थे। इसी तरह 12.1 से 13.31 बनाने के लिए हम लोग भी 11/10 से गुणा कर रहे थे। इसी तरह 100 से अगर हम 110 बनाना है तो यहाँ पर भी हम लोग 11/10 से गुणा कर रहे थे, यहाँ पर भी हम लोग 11/10 से गुणा कर रहे थे, और यहाँ पर भी 11/10 से गुणा कर रहे थे, और यहाँ पर भी सेम उसी तरह कर रहे थे। और हम लोगों ने देखा था कि ये था अमाउंट, और ये था हमारा, ये अमाउंट था हमारा, और ये थे हमारे ब्याज। हम लोग पीछे इतना देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर हम फर्स्ट ईयर का अगर हम सीआई निकालें, फर्स्ट ईयर का अगर हम सीआई निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 100 का 10%, 10/100, जो हो जाता है हमारा, 0 से 0 काट दीजिए, जो हो जाता है 10। इसी तरह अगर हम सेकेंड ईयर का निकालें, सेकेंड ईयर का जब सीआई निकालोगे आप, वो होता है कि 100 का 10/100, और इसका क्या होगा, 11/10। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल में हम निकाल रहे हैं डायरेक्ट। और क्या करते हैं आगे, हम लोग क्या करते हैं आगे चल के, हम लोग हर जगह क्या करते हैं, देखिए 11/10 से मल्टीप्लाई करते हैं। हर बार, हर बार जो रहता है, हर बार पैसा अपने आप का 11/10 हो जाता है। अगर हम थर्ड ईयर का निकालें, थर्ड ईयर का सीआई निकालें,
तो ये हो जाता है कि 100 का पहले ईयर क्या होगा हमारा 1/10, दूसरी ईयर क्या होगा हमारा इंटू करेंगे 10/11 से, और तीसरी ईयर जो रहेगा हम इंटू करेंगे 10/11 से। ये रहता है। इसी तरह अगर हम फोर्थ ईयर का निकालना चाहें, देखिए अगर फोर्थ ईयर का निकालना चाहें तो पहली ईयर क्या होगा 1/10 से गुणा करना पड़ेगा, दूसरे ईयर 11/10 से, 11/10, तीसरे ईयर 11/10, और चौथे ईयर हमें 11/10 से करना पड़ेगा। तो आप देखोगे ये जो यहाँ तक है ये फर्स्ट ईयर का हमारा सीआई हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये सेकेंड ईयर का, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो रहेगा हमारा थर्ड ईयर का, इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रहेगा हमारा ये फोर्थ ईयर का हो जाएगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन करते हैं अभी। जैसे कि दे रखा हो कि हमारा क्वेश्चन दे रखा है प्रिंसिपल जो है हमारा वो 10,000 है, रेट जो है वो 10% है, और इसमें पूछा क्या है थर्ड ईयर का, थर्ड ईयर का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हम लोग कैसे करते हैं, अगर थर्ड ईयर का हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट निकालें तो हम लिखते हैं प्रिंसिपल 10,000, पहले ईयर क्या होगा 1/10 हो जाएगा, दूसरी ईयर 11/10, तीसरी ईयर क्या हो जाएगा 11/10, ये होगा। तो आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये फर्स्ट ईयर का हो गया, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का सेकेंड ईयर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का थर्ड ईयर। तो ये हो गया। अब इसको जब सिंप्लीफाई अप करोगे तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 1 2 3, ये 11 11 121 होता है, इसका मतलब 1210 आ जाएगा हमारा थर्ड ईयर का सीआई। देखिए ये आ गया थर्ड ईयर का सीआई। हम लोग पीछे पहले क्या करते थे, देखिए इसी में क्वेश्चन क्या बनता था हमारा, आर देता था 10%, पीछे जो क्वेश्चन हम लोग करते आए हैं, और हमें निकालना था होता था 3 ईयर का सीआई निकालना होता था 3 ईयर का। इसमें हम लोग क्या करते थे, जैसे कि पी और अमाउंट दे रखा है, यहाँ क्या होता था 10 से 11 होता था, और 3 ईयर का निकालना तो हमें यहाँ क्यूब करना होता था। तो यह आता था हमारा यहाँ 1,000, यहाँ होता था 1331, जो हमारा यहाँ से सीआई निकलता था वो 331 निकलता था। और हम ऐसे करते थे 1,010, हाँ 1,000 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे क्या था कि 10,000 मतलब प्रिंसिपल वही 10,000 था, 10,000 की वैल्यू 1,000 थी, हमें निकालने किसकी थी 331 की। तो यहाँ से हमारा आ जाता था 3,310। देखिए जब 3 ईयर का हमें सी आई निकालना होगा, 3 ईयर का सी आई निकालना होगा, तो वो आता है 3,310, और थर्ड ईयर का सी आई निकालना है तो वो आता है 1,210। इसका मतलब ये एक ईयर का निकालना पड़ रहा है, मतलब जो थर्ड ईयर आ रहा है उसका निकालना पड़ रहा है, और ये 3 ईयर का एक साथ निकालना पड़ रहा है हमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये इसमें डिफरेंस है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हमें सेकेंड ईयर या फोर्थ ईयर का कहीं पूछता है तो वो एक ईयर का पूछ रहा है, और अगर हमें 4 ईयर तक का निकालना है तो उसका ये फॉर्मूला इस तरह करेंगे हम, 10 की पावर 4 कर देंगे 4 ईयर का निकालना है। चलिए अपने इस कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो इसमें प्रिंसिपल दे रखा है 25,000, प्रिंसिपल 25,000 दे रखा है, रेट जो दे रखा है वो 25 दे रखा है, 25%, और इसमें पूछा है फोर्थ ईयर का जो है, फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा, फोर्थ ईयर का सीआई जो होगा हमारा, तो हम लोग क्या करते हैं प्रिंसिपल लिखते हैं, फर्स्ट ईयर 1/4 करना होगा, फिर सेकेंड ईयर 5/4 करना होगा, फिर थर्ड ईयर 5/4 करना होगा, और फोर्थ ईयर क्या करना होगा 5/4 करना होगा। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आएगा 12500, ठीक है।
उसको सिंप्लीफाई करके देखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे कि सेकेंड ईयर का हमें दे रखा है, सेकेंड ईयर का सीआई जो दे रखा है वो 100 दे रखा है, और जो रेट दे रखा है हमारा वो 10% दे रखा है। हमसे पूछा है फोर्थ ईयर का सीआई बताइए क्या होगा। फोर्थ ईयर का सीआई बताइए क्या होगा। तो अगर हम फोर्थ ईयर का सीआई देखें तो ये 100 तो है, ये सेकेंड ईयर का। अब सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाना है तो हमें 11/10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सेकेंड ईयर का था, ये थर्ड ईयर का हो गया, ये फोर्थ ईयर का हो गया, 11/10 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप देख रहे हो कि 2 जीरो से 2 जीरो कट जा रहा है, तो हमारे यहाँ आ जा रहा है 121। तो फोर्थ ईयर का जो सीआई होगा वो हमारा 121 हो जाएगा। इसी में हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इसी का अगला अगले कॉन्सेप्ट चलेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। जैसे कि थर्ड ईयर का दे रखा हो, थर्ड ईयर का सीआई जो दे रखा है हमें वो दे रखा है 12,500। रेट जो दे रखा है वो 25% दे रखा हो। यहाँ पर आप लोग से पूछेगा कि फर्स्ट ईयर का बताइए। थर्ड ईयर का दे रखा है और फर्स्ट ईयर का सीआई बताइए। फर्स्ट ईयर का सीआई क्या होगा। मान लेते हैं फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो एक्स है। इसका मतलब सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा, 5/4। देखिए 25 को हम लोग क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/4 लिखते हैं। तो फर्स्ट ईयर का क्या हो जाएगा, 5/4 से मल्टीप्लाई करेगा। थर्ड ईयर क्या हो जाएगा, 5/4 से करना पड़ेगा। और ये कितना रखा है, 12,500। जब ये 25 से काटोगे तो ये जाएगा 5 बार में, ये 500 हो जाएगा। तो 16/80, इसका मतलब 8,000 आ जाएगा हमारा। फर्स्ट ईयर का जो सीआई होगा वो 8,000 होगा, और थर्ड ईयर का सीआई 12,500। ये तो हो गया, हमने किसी ईयर का निकाल लिया, जैसे थर्ड ईयर का निकाल लिया, फोर्थ ईयर का निकाल लिया, सेकंड ईयर का निकाल लिया, फर्स्ट ईयर का निकाल लिया। अब पूछ सकता है कि फोर्थ ईयर और थर्ड ईयर के बीच में डिफरेंस कितना है वो बताइए, या बोल देगा फोर्थ ईयर और सेकंड ईयर के सीआई के बीच के डिफरेंस बताइए, या थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर के बीच का डिफरेंस बताइए। इस तरह पूछ सकता है। तभी हमने निकाल लिया है कि थर्ड ईयर 2 ईयर का निकल गया है। अब हम लोग देखते हैं डिफरेंस, किसी पर्टिकुलर ईयर का सीआई का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। चलिए करते हैं, क्वेश्चन पहले लिखते हैं फिर उसको करते भी हैं। जैसे कि प्रिंसिपल आपका दे रखा हो 10,000, प्रिंसिपल 10,000 दे रखा है, और रेट जो दे रखा है हमारा 10%। हमसे पूछ रहा है कि फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर का सीआई माइनस थर्ड ईयर का सीआई बताइए। ये हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अगर हम थर्ड ईयर का सीआई लिखें तो अब तो हम लोग लिख लेंगे, तो लिखते हैं। हम सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं 10,000। इसको क्या करते हैं, पहले 1/10 से गुणा करेंगे, क्योंकि रेट हमारा 10 है, तो इसको जब फ्रैक्शन मिलता है 1/10 हो जाएगा हमारा। 1/10 से गुणा करेंगे पहले पहले ईयर, दूसरे ईयर 11/10 से, और तीसरे ईयर फिर 11/10 से करेंगे। ये तो हो गया हमारा थर्ड ईयर का सीआई हो गया। अगर हम फोर्थ ईयर का सीआई लिखें, फोर्थ ईयर का सीआई जो हो जाएगा हमारा 10,000, तो हम लिखेंगे ऐसे। तो पहले ईयर का हो जाएगा 1/10, दूसरी ईयर का हो जाएगा 11/10, तीसरी ईयर का 11/10। अब आप यहाँ देखोगे चौथे ईयर का भी 11/10 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, मतलब ये। अब हमें निकालना क्या है, अगर हम फोर्थ ईयर फोर्थ ईयर और माइनस थर्ड ईयर का निकालें तो देखिए, तो आप लोग करिए, फोर्थ ईयर का लिखिए 1/10, और 11/10 से 3 बार हम लोग माइनस इंटू करेंगे, माइनस लगाएंगे, और फिर ये 10,000 जो है हमारा, इसको लिखिए 1/10, 2 बार हम 11/10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ रहा है, इसमें आप देखोगे ये पूरा कॉमन आ जा रहा है हमारा, दोनों में ये पूरा कॉमन आ जा रहा है। जब ये दोनों कॉमन लोगे तो क्या आएगा देखिए,
10,000 गुणे 1/10, 11/10 और 11/10। ये तो कॉमन आ गया। अब हमें बचता क्या है? इसका जो बचेगा ये बचेगा 11/10, और इसमें जो बचेगा वो -1 बचेगा। ये हो गया फोर्थ ईयर माइनस थर्ड ईयर का। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो देखिए ये 10,000 आ गया, 1/10, 11/10, 11/10। अब यहाँ से एक घट जाएगा तो ये 1/10 आ जाएगा। ओके, ये आ गया फोर्थ ईयर माइनस थर्ड ईयर का CI। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इस तरह होगा। इसी तरह अगर कल आपसे पूछ लेता है, यहाँ कर लेते हैं हम लोग, कि जैसे कि पूछ लेता है कि जैसे कि प्रिंसिपल आपका दे रखा हो, क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है 25,600, प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट जो दे रखा हो आपको 25% दे रखा हो, और निकालना कितना है फोर्थ ईयर माइनस थर्ड ईयर का CI। ये पूछा है आपसे, तो आप लोग इसको कैसे करोगे? पहले तो 25,600 लिखोगे। पहले ईयर क्या होगा? देखिए, पहले ईयर 1/4, दूसरे ईयर 5/4, तीसरे ईयर तक तो हम ये लिखेंगे 5/4। उसके बाद हम लोग क्या कर दे रहे हैं, चौथे ईयर में क्या कर रहे हैं कि उसमें से इतना तो हमारा कॉमन आ जा रहा था, देखा था आपने जब माइनस कर रहे थे। उसके बाद 5/4 -1 कर देंगे तो आप देखोगे 1/4 हो जाता था। ओके, यहाँ 1/4 से इंटू कर देंगे तो ये ऐसा आएगा। देखिए जब इसको काटोगे ये एक बार में जाएगा, तो 25 लगभग 2500 आ जाएगा हमारा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर ये लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का, ये देखिए यहाँ पर क्या है 11/10, ये 3 बार मल्टीप्लाई किया गया और ये थर्ड ईयर में 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। तो हमने जो ये थर्ड ईयर का जो है हमारा, इसको पूरा कॉमन ले लिया और हमें यहाँ 11/10 बचता है, -1 बचता है। तो यहाँ से हमारा 1/10 आ रहा था, जो मतलब हम फर्स्ट ईयर में कर रहे थे, और वही हम इनके माइनस में करेंगे 1/10। इसी तरह यहाँ पर जब हमने निकाला फोर्थ ईयर माइनस थर्ड ईयर का CI निकाला, तो 25,600 का ये जब निकाल लेते हैं हम, तो 1/4, 5/4 और 5/4, ये तो 3 ईयर तक करेंगे। उसके बाद 5/4 -1 करेंगे तो 1/4 आ जाता है। इससे हमारा ये निकल जाएगा। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए जैसे कि P दे रखा है, आपका प्रिंसिपल दे रखा है 10,000, रेट जो दे रखा है 10% दे रखा है। आपसे पूछा है फोर्थ ईयर का CI माइनस सेकेंड ईयर का CI, आपसे ये पूछा है। तो आप देखोगे जब आप निकालोगे फोर्थ ईयर माइनस सेकेंड ईयर का CI, ये होगा कि पहले तो हम 10,000 लिखेंगे, फिर पहले ईयर क्या करेंगे 1/10 करेंगे, सेकेंड ईयर क्या करेंगे 11/10 करेंगे। ये तो क्या होगा, ये तो फोर्थ ईयर में भी होगा, ये टू सेकेंड ईयर में भी होगा। इतना तो पूरा हमारा कॉमन आ जाता था। अब हमारा फोर्थ ईयर में क्या बचेगा, 11/10 और 11/10 और बचेगा। ये क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और सेकेंड ईयर में हमारा 1 बचेगा, इंटू ये हो जाता है। तो आप यहाँ देखोगे, यहाँ 10,000 तो रहेगा अभी, 1/10 कर रहे थे हम लोग, और यहाँ क्या हो रहा था 11/10 हो रहा था। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ 100 आ जाएगा 121। इसका मतलब यहाँ से 121 माइनस 100 करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 बटे नीचे 100 आ जाएगा। आप देखिए यहाँ से 4 जीरो काट दीजिए, 4। तो अब इनका गुणा करोगे आप आपस में, 11 इंटू 21 करोगे तो 1, 3 और 2, ये हमारा आएगा फोर्थ ईयर माइनस सेकेंड ईयर CI में डिफरेंस। बस इस पे एक एक फॉर्मूला और याद रखिएगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, अगर प्रिंसिपल दे रखा हो, रेट परसेंट दे रखा हो, टाइम दे रखा हो, यहाँ से जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है, ये P टाइम्स 1+R/100 की पावर T। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस तरह क्वेश्चन बनते हैं। तो यहीं पर हम लोग
कंपाउंड इंटरेस्ट को एंड करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ तक हम लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। बस आप लोग क्या करिएगा, इसको शॉर्ट नोट्स की तरह बना लीजिएगा, जिससे क्या होगा जब आप लोग क्वेश्चन करोगे तो आप लोग को एक अगर 2-3 पेज में रहेगा ये, तो आप लोग कभी भी इसको जल्दी से देख सकोगे, आपको कोई कॉपी वॉपी खोलने की जरूरत नहीं है, और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ पर अपना पेज लगा सकते हो। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर खत्म होता है। थैंक यू।